टीना की माँ एक लग्जरी नाव पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें लेना चाहती थी, लेकिन तभी नाव बेकाबू होकर उसे समुद्र में गिरा देती है। साइड में खड़ा माइक फौरन हरकत में आया। उसने तुरंत एक लाइफ सेविंग रिंग फेंकी और टीना से बोला कि जल्दी से केबिन में जाकर एक कंबल ढूंढ कर लाए। लेकिन जब टीना कंबल खोज रही थी तो उसने एक बेहद चौंकाने वाली चीज देखी। सीट के नीचे छुपा हुआ एक हथियारों का गोदाम। उसे देखकर टीना की सांसें थम गई। अच्छी बात यह थी कि उसकी माँ को माइक ने समय रहते नाव पर खींच लिया था। टीना की जान में जान आई, लेकिन ये सुकून बस कुछ पलों का ही था। रात में अचानक टीना को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जब केबिन से बाहर झांका तो देखा कि डेक पर कुछ खतरनाक लोग खड़े हैं, जिनके हाथों में बंदूकें थी। वो चौंक गई और तुरंत सीट के नीचे से एक पिस्तौल निकाल ली। वो पलटवार की तैयारी में थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर बाहर निकाला उसने अपनी माँ को गोली लगते देखा और माइक को भी एक गोली लग चुकी थी। डरी हुई टीना फौरन एक कोने में छिप गई। किसी तरह वो समुद्री डाकुओं की तलाशी से बच निकली। जब उसने सुना कि डाकू नाव से जा चुके हैं, उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी देखा कि यॉट में आग लग चुकी थी। शायद डाकुओं ने सबूत मिटाने के लिए नाव में आग लगाई थी। टीना दौड़ी और आग बुझाने के यंत्र से किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक नाव का बुरा हाल हो चुका था। यहाँ तक कि उसका पाल भी जल चुका था। लेकिन अब वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। इस विशाल समुद्र के बीचों बीच वो पहली बार खुद को अकेली, लाचार और टूटी हुई महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसे समुद्र में डूबी हुई एक रस्सी दिखाई दी। उसने रस्सी को खींचना शुरू किया और देखा कि रस्सी के दूसरे छोर पर माइक बंधा हुआ था। टीना ने पूरी ताकत से उसे नाव पर खींचा। शुक्र था कि माइक अब भी जिंदा था। माइक की मदद से उन्होंने जल्दी ही एक वैकल्पिक पाल ढूंढ निकाला और नाव फिर से चल पड़ी। लेकिन तभी टीना ने देखा कि नाव लीक हो रही थी। वो भागकर टूटी हुई जगह को ठीक करने लगी। उसने सोचा अब शायद मुसीबतें खत्म हो रही हैं। लेकिन तभी उसके हाथ एक पुरानी फोटो लगी और उस तस्वीर ने उसे झकझोर कर रख दिया। फोटो में माइक उसी आदमी के साथ था जिसने उसकी माँ को गोली मारी थी। टीना का गुस्सा फूट पड़ा। वो माइक के पास गई और पूछा, तुम उस डाकू के साथ क्यों थे? माइक ने सफाई दी और कुछ कहानियां सुनाई। किसी तरह उसने टीना को मना लिया, या कहें टीना का शक थोड़ी देर के लिए दब गया। फिर दोनों ने 3 दिन और 3 रात समुद्र में फ्यावते हुए बिता दिए। टीना को दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। दोनों बेहद खुश हो गए। फौरन लाइफ बोट में बैठकर उस द्वीप पर पहुंचे और तब उन्हें पता चला कि वहां का मौसम बेहद सुहावना है और वहां पीने का पानी भी है। उन्होंने आग जलाकर खुद को गर्म किया और कुछ राहत ली। लेकिन तभी माइक ने अपना असली चेहरा दिखाया। उसने दिखावे के तौर पर टीना को रस्सी बांधना सिखाने की बात कही, लेकिन चुपचाप बड़ी सफाई से उसे ही बांध दिया। फिर उसने टीना को सच बता दिया, मैं भी एक समुद्री डाकू हूँ। मेरी बीवी डाकू गिरोह की एक अहम सदस्य है। अगर मैं तुम्हें उसके सरदार को सौंप दूं तो मैं बच जाऊंगा। टीना के होश उड़ गए। उसने खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की और बैग में से पिस्तौल निकाल ली। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया उसे एहसास हुआ कि बंदूक में गोलियां ही नहीं थी। माइक ने उस पर झपट्टा मारा, उसे जमीन पर गिरा दिया और काबू पाने लगा। लेकिन टीना ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ा लिया और जंगल की ओर भाग गई।